Hi guys, welcome back to the channel. Those of you who don't know me, let me introduce myself. My name is Mohak and on every Sunday I bring a video on Indian stock market. After watching couple of my last videos, my friends asked me कि मोहक हम लोग डेली मार्केट को ट्रैक नहीं कर सकते हैं, so please tell us कि हम लोगों को पैसा कब और कहां लगाना है. So stay tuned. This video is for those people that are willing to invest money in the stock market for long term. ओके नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि पैसा कहां पर लगाना है. सो पैसा हम लोगों को लगाना है निफ्टी 20 में. व्हाई? निफ्टी इंडियन स्टॉक मार्केट का एक इंडेक्स है जिसमें 50 कंपनीज है एंड व्हेन यू इन्वेस्ट योर मनी इन दीज 50 कंपनीज यू विल हैव अ वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स. एंड जो भी कंपनीज निफ्टी इंडेक्स में आती हैं दीज आर मार्केट लीडर्स इन देयर सेगमेंट. अगर मैं अभी बात करता हूं निफ्टी का जो करंट इंडेक्स है उसमें कंपनीज इन सारे सेक्टर्स में से हैं. फाइनेंशियल सर्विसेज, आईटी, ऑयल एंड गैस, कंज्यूमर गुड्स, ऑटोमोबाइल, फार्मा, कंस्ट्रक्शन, मेटल, सीमेंट, टेलीकॉम, पावर सर्विसेज एंड लास्ट वन इज फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स. और अगर हैवी वेट्स की बात करके निफ्टी के हैवी वेट्स कौन है तो दीज आर रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, इंफोसिस, एचडीएफसी कॉर्पोरेशन, आईसीआईसी बैंक, टीसीएस, कोटक महिंद्रा बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एक्सिस बैंक एंड आईटीसी. सो नाउ वी नो हमें पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है. हमें पैसा इन्वेस्ट करना है निफ्टी के ईटीएफ में. वन मोर एडवांटेज ऑफ इन्वेस्टिंग मनी इन निफ्टीज ईटीएफ इज कि जो निफ्टी इंडेक्स है उसमें कंपनीज रोटेट होती रहती हैं. सो इफ अ कंपनी इज नॉट परफॉर्मिंग वेल इट विल गो आउट ऑफ इंडेक्स एंड अ न्यू कंपनी विल बी ब्रॉट इन. फॉर एग्जाम्पल अभी के जो इंडेक्स में से है उसमें से गेल को रिमूव कर दिया गया है एंड टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैज बीन added to the Nifty index. This will happen from 31st March. Okay, now the second question is कि हमें पैसा इन्वेस्ट कब करना है. This is the main question. So I have made an Excel for this as well, but let me tell you कि हम charts में से कैसे ऑब्जर्व करेंगे. So we'll open a free charting software which is TradingView. हमने TradingView ओपन किया. Now I'll go to the charting section. So इसमें निफ्टी 20 का चार्ट ऑलरेडी ओपन है. इन केस आपके में नहीं ओपन होगा व्हाट यू विल डू इज यू विल क्लिक हियर, टाइप निफ्टी 20 and now your chart will be opened. What you will do is, now let me remove this indicator first. Yes, you will set your frequency of the chart to daily time frame. आपको चार्ट डेली ऑब्जर्व नहीं करना है, बट जो चार्ट आपको किस टाइम फ्रेम पे देखना है आपको चार्ट डेली टाइम फ्रेम पे देखना है. Now what you will do is you will add one indicator. The indicator is simple moving average. You'll go to indicators, type SMA. There you will add this indicator. So what now the indicator is deployed on the chart. Now we will do some edits. Go to the settings of the indicator. So here you can see कि हमारे पास सिंपल मूविंग एवरेजेस है 10 डेज के, 50 डेज के, 100 डेज के एंड 200 डेज के. एंड इन आवर स्ट्रेटजी वी ओनली नीड 200 डेज मूविंग एवरेज. सो व्हाट वी विल डू इज वी विल रिमूव अदर मूविंग एवरेजेस. वी विल आल्सो चेंज द कलर. So we'll change the color to black and decrease the thickness of the line as well. That's how you do it. Yeah. So strategy goes like it. So whenever Nifty is trading below its 200 days moving average. So 200 days moving average you can consider as कि भाई 200 days का जो consolidation price है. Nifty की जो inherent tendency है it is to go up. Okay. So अगर हमें Nifty 200 days moving average के below मिलता है then we will buy. कब buy करना है हमें? जब 200 days moving average से price 5% below हो. ये हम कैसे check करेंगे? There is a tool which is called price range. For example, here we can see कि हमें कब buy करना है. yes. Yeah, हमें buy करना है 5% पे. So मैंने 5% पे set किया. So this is the price that we are supposed to buy. So एक बार इस strategy को back test कर लेते हैं. What I've assumed is कि you have marked 1 lakh rupees as the lump sum amount that you will invest in Nifty when it will be trading below its 200 days moving average. So let's just say हम ये investment 2011 से कर रहे हैं. So 2011 में at 53 rupees
Nifty was trading below its 200 days moving average. In 2012 at 48 rupees, our conditions were met. In 2013 at 51 rupees. In 2014, Nifty was trading above its 200 days moving average, so we could not invest money in 2014. In 2015, at the price of 79.81, we will invest 2 lakh rupees, one for 2014 and one for 2015. Similarly, in 2018, at the price of 105, we will invest 3 lakh rupees, one for 15, one for 16, one for 17, and one for 18. In 2020, we will invest 118 rupees. We will invest 2 lakh rupees at the price of 118 rupees. Currently, Nifty का जो ETF का प्राइस है, it is 161. So, at this price, हमारा 2011 का जो रिटर्न है, वो हमें 12.6% की CAGR दे रहा है। 2012 का जो रिटर्न है वो 15% प्लस की CAGR दे रहा है। 2013 का जो इन्वेस्टमेंट है वो भी 15% प्लस की CAGR दे रहा है। 2015 का जो इन्वेस्टमेंट है ऑलमोस्ट 14.16% की CAGR दे रहा है। एंड 2018 में जो हमने इन्वेस्ट किया दैट इज गिविंग अ CAGR ऑफ 20.42%, और 2020 में जो दिया उसका तो कहना ही क्या है। सो अगर हमारा जो 1 लाख रुपीस हमने 2011 में इन्वेस्ट किया था, करंटली उसकी वैल्यू 3 लाख हो गई है। 2012 में जो 1 लाख इन्वेस्ट किया था उसकी वैल्यू 3,29,000। 2013 में जो 1 लाख किया था उसकी वैल्यू 3,10,000 रुपीज। 2015 में जो हमने इन्वेस्ट किया 2 लाख रुपीज, वो लास्ट 5 to 6 ईयर्स में डबल हो गया है 4,03,000 रुपीज। 2018 में जो हमने 3 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया था उसकी वैल्यू है 4,60,000 रुपीज। So this is a very safe and sound strategy if you want to invest for long term. Now I have made a Google sheet also. Let me take you through that. लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा वीडियो का। सो बेसिकली यहाँ पे व्हाट आई हैव डन इज कि निफ्टी का प्राइस आपका ऑटोमेटिकली शीट में डेली अपडेट होगा। उसके अकॉर्डिंग हम लोग 200 डेज मूविंग एवरेज पे अपडेट कर देंगे। बाइंग प्राइस वुड बी 95% ऑफ द 200 डेज मूविंग एवरेज। ये करंट जो निफ्टी के ETF की प्राइस है वो 200 डेज मूविंग एवरेज से कितने ऊपर ट्रेड करे 17%। सो नो बाय सिग्नल एज सून एज द प्राइस गो बिलो 200 डेज मूविंग एवरेज, ये शीट आपको बाय सिग्नल दे देगी। सो व्हाट यू कैन डू इज कि वंस इन अ वीक, वंस इन अ मंथ और वंस इन अ 2 मंथ्स यू जस्ट ओपन द शीट एंड चेक कि निफ्टी में मेरे को अभी बाय सिग्नल है या नहीं। एंड whenever you get the signal, whatever lump sum money you have decided, you can invest in that. So I hope you guys have enjoyed this video, and just a disclaimer that this video is for educational purpose only. Don't invest any money in the stock market without consulting your financial advisors first. So if you guys have enjoyed this video, don't forget to like, share and subscribe. Thank you.